जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कोई भी स्त्री अगर इस तरह का काम करती है तो 7 जन्मों तक पैसों की उनके घर में कमी नहीं होती। जिस घर की नारियां यह काम करती है उसके घर से बरकत कभी दूर नहीं जाती, दिनों दिन रात चौगुनी बरकत होती जाती है। ये नारी पर ही निर्भर करता है कि वो घर को स्वर्ग या नर्क बना सकती है। नारी ही घर की किस्मत को चमका सकती है तो डुबो भी सकती है। ऐसे कौन से काम हैं जो नारियां करती हैं तो 7 जन्मों तक पैसे की कमी नहीं होती, आइए जानते हैं। कभी भी सूर्यास्त के समय घर की बहू बेटी को घर से बाहर नहीं रहना चाहिए। यहाँ तक कि शाम के समय किसी रिश्तेदार के भी ना जाए। घर की लक्ष्मी घर पर रहे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि गोधूली बेला में गाय माता भी घर लौट कर आ जाती है। कोशिश करें शाम के समय आप घर पर ही रहें, घर पर दिया बाती करें। कहते हैं घर की लक्ष्मी अगर घर पे रहती है तो लक्ष्मी का स्थायी निवास होता है। अगर वर्किंग लेडी है तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, आपको घर की चौखट पर कभी भूलकर भी नहीं बैठना चाहिए, इससे बीमारी घर कर जाती है, वास्तु दोष लगता है, इसे शुभ नहीं माना जाता, दरिद्रता का आगमन होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर की दहलीज का संबंध माता लक्ष्मी से है। ऐसा माना जाता है कि संध्या के समय लक्ष्मी माता प्रवेश द्वार से ही घर में आती है। अब ऐसे में अगर कोई घर की चौखट पर बैठ जाए तो माता लक्ष्मी वापस चली जाएगी। इसलिए बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि चौखट पर नहीं बैठना चाहिए। तीसरा, शाम के समय या कभी भी चौखट पर बैठकर आपको कोई शुभ काम नहीं करना है, जैसे महावर लगाना या मेहंदी लगाना। इस तरह के काम आपको चौखट पर बैठ के नहीं करना चाहिए। शाम के समय कभी भी कोई आपके घर पर दूध, दही या नमक मांगने आए तो आप देने से बचना चाहिए। कहते हैं जामन का अर्थ होता है घर की जमा पूंजी। अगर कोई शाम के वक्त जामन मांगने आए तो कभी ना दे, आप उनको मना कर दें, नहीं तो आपके घर से लक्ष्मी चली जाती है। कभी भी आप नाखून से तोड़कर तुलसी पत्र, बेलपत्र, दुर्वा घास या फिर कोई फूल ना तोड़े, क्योंकि ऐसे नाखून से अगर आप तोड़ करके देवता को समर्पित करते हैं तो भगवान इसे स्वीकार नहीं करते। किसी भी क्षण या किसी भी घड़ी में अगर आप नाखून से तोड़ करके फूल हो या फिर तुलसी पत्र हो या बेल पत्र हो, इस तरह की कोई भी सामग्री अगर आप देवताओं को चढ़ाते हैं तो वो स्वीकार्य नहीं होता। इसलिए कोशिश करें कि आप जब भी कोई फूल तोड़े तो नाखून ना लगाएं। गौ माता की सेवा जिस घर में होती है या जो भी महिला या नारी गौ माता की सेवा करती है उनके घर में बरकत दिनों दिन बढ़ती जाती है। हर गुरुवार के दिन जो स्त्रियां गुड़ की डली लेकर गाय माता को खिलाती हैं उसके घर में अन्न धन की कभी कमी नहीं होती है। कोशिश करें कि आप गुड़ की डली को अपने हथेली पर रखें ताकि गौ माता आपके हथेली को चाटे। गौ माता में 33 करोड़ देवी देवता का वास होता है और जब वो आपके हाथों को चाटती है, हथेली को चाटती है, तो आपकी सोई हुई किस्मत भी जाग जाती है और आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाता है। बुधवार के दिन भी आपको एक उपाय करनी है कि गौ माता को हरे मूंग या हरा चारा खिलाएं। एक दिन पहले मंगलवार को आप हरी मूंग को भिगो दें और बुधवार के दिन उसको ले जाकर गौ माता को खिलाएं। ऐसा करने से भी आपके घर में धन संपदा बढ़ती है। जो नारी बुधवार को और गुरुवार को हरे मूंग और गुड़ खिलाती है उन नारियों के घर में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं होती है। तो कोशिश करें आप गौ माता की नित्य सेवा करें, आप देखेंगे आपके दिनों दिन सौभाग्य में वृद्धि होती है। जो नारी अपने घर में, अपने रसोई घर में इन चीजों को रखती है उनके घर कभी धन संपदा की कमी नहीं होती। अगर आपको भी धन संबंधी परेशानी है तो इन चीजों को अपने घर में रखना प्रारंभ कर दें, देखेंगे आपके धन दिनों दिन बढ़ती जाएगी। वैसी चीजें जिसे हम रोजमर्रा के जीवन में इस्तेमाल करते हैं, जिनसे खुशबू आती है, वो चीजें समृद्धि को आकर्षित करती है। जैसे लौंग हो गई, इलायची हो गई, काली मिर्च हो गई और तेज पत्ता हो गए, जिनसे भी खुशबू आती है वैसी चीजें आप अपने किचन में रखना शुरू कर दें। आप देखेंगे आपके घर में दिनों दिन संपदा बढ़ती जाएगी। आजकल पहले की तरह मिट्टी के घड़े, मिट्टी के कलश शायद ही देखने को मिले, लेकिन अगर आप अपने घर में लक्ष्मी माता का स्थायी निवास चाहते हैं तो आपके घर में चाहे आरओ हो, मटका हो, हांडी हो, चरी हो, किसी में भी पानी भरकर हो, लेकिन आप मिट्टी के कलश में जल भर करके रखना प्रारंभ कर दें। जितना जल उस पात्र में भरा रहता है वैसे ही घर में धन संपदा भी बढ़ती जाती है। कभी भी रात को मिट्टी का कलश को आपको खाली नहीं छोड़ना है, उसमें जल भर करके ही रखना है। और
सप्ताह में 1 दिन या महीने में 1 दिन माँ अन्नपूर्णा के नाम से आप रसोई घर में दीपक भी जरूर प्रज्वलित करें। जो नारी अन्नपूर्णा माता के नाम से दीपक जलाती है उनके घर में कभी अन्न धन की कमी नहीं होती है। और अगर आपको कोई परेशानी है, आपके मार्ग में बहुत सारी बाधाएं आ रही है, कोई भी काम नहीं बन रहा, आपका व्यापार चल रहा था, चलते चलते आपका व्यापार रुक गया है, बहुत परेशानी आ गई है, तो क्या करना चाहिए आपको? पक्षियों को दाना डालना प्रारंभ कर देना चाहिए। और आप जब पक्षियों को दाना डालेंगे तो ऐसा माना जाता है कि आप अपनी मन की जो परेशानी है, व्यथा है, मनोकामना है, वो आप बोलते हुए दाना डालें। जिस प्रकार से पक्षी दाना खाते हैं वैसे ही आपकी परेशानी भी धीरे धीरे करके समाप्त होने लग जाएंगी। क्योंकि शास्त्रों में भी कहा गया है कि जीव की सेवा बहुत बड़ी सेवा होती है, उसका फल हमें बहुत ही अधिक मिलता है। इसलिए हमें जीव की सेवा अवश्य ही करनी चाहिए। जो नारी सुहागन है उसे कम से कम सिंदूर और जरूर लगानी चाहिए। इससे आपके पति के भाग्य में वृद्धि होती है और उनके मार्ग में सफलता बढ़ती जाती है। तो जो भी सुहागिन महिलाएं हैं वो सिंदूर और बिछवा जरूर पहने। अब जो स्त्री किसी भी चौथ का व्रत करती है और दीपक प्रज्वलित करती है, उसके नीचे जो आसन देती है, चाहे गेहूं से दे, चावल से दे या फिर बाजरे से दे, उसको थोड़ा सा इकट्ठा करके रख ले। जब भी आपके पति या आपके घर का कोई भी व्यक्ति किसी विशेष काम के लिए जा रहा है तो आप उस गेहूं को जरूर दे, इससे उनको सफलता जरूर मिलती है। जो स्त्री सूर्य देव को अर्घ देते समय गायत्री मंत्र का उच्चारण करती है उनके घर में बरकत कभी कम नहीं पड़ती, दिनों दिन बरकत बढ़ती जाती है। अपने मुख्य द्वार पर स्वास्तिक और हल्दी से छाप जरूर लगाएं। इससे विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता का आशीर्वाद साथ साथ प्राप्त होता है, क्योंकि विष्णु भगवान को अब पीला रंग अति प्रिय है। और आप जब गुरुवार के दिन पीले रंग की हल्दी में थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्वास्तिक बनाते हैं या अपने हाथों के छाप छोड़ते हैं तो विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता दोनों का ही आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। तो ये थे कुछ काम जो स्त्रियां करती हैं जिससे 7 जन्मों तक उनके घर में बरकत बनी रहती है। अगर आपको भी समझ आ गया हो तो इनमें से कुछ एक उपाय आप भी करें जिससे आपके घर में भी बरकत बनी रहे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।